नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह आपके समक्ष एक कहानी या कविता लाती हूँ, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की कहानी अनुबंध के साथ प्रस्तुत हूँ। तो सुनते हैं कहानी अनुबंध। तुम्हें कुछ नहीं होगा स्नेहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्ट्रेचर पर जाती स्नेहा के हाथों को पकड़कर आनंद ने कहा तो स्नेहा के आंखों के कोरों से आंसू ढलक आए। आप साथ ही रहिएगा आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथों के स्पंदन से आनंद ने स्नेहा को आश्वासन दिया। तभी नर्स ने कहा, डॉक्टर सुकेशी आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चा भी उल्टा है, नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस नहीं है, ऑपरेशन जरूरी है। ठीक है सिस्टर, ऑपरेशन के लिए आप डॉक्टर सुकेशी को बुला लीजिए, हड़बड़ाहट को पीते हुए आनंद ने कहा। तभी डॉक्टर सुकेशी आ गई और हंसते हुए बोली, डॉक्टर आनंद, इतने बच्चों ने आपके हाथों से जन्म लिया है और आज अपने ही बच्चे के जन्म पर ये हाथ कैसे घबरा गए। अपने सहकर्मी की इस टिप्पणी पर एक मुस्कुराहट के पीछे आनंद अपनी मनोदशा को छुपा गए। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। डॉक्टर आनंद की शिष्या सुकेशी के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी थी। डिलीवरी में कुछ जटिलताएं होने के बावजूद लगभग 10 मिनट के भीतर ही नन्ही जान के रोने की आवाज से जहां डॉक्टर सुकेशी के चेहरे पर राहत दिखी, वहीं आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। सख्त आवरण के पीछे छिपे एक सामान्य पिता की आंखों से छलकते स्नेह की सहज झलक सभी को दिखाई दी। कितने शिशुओं को उन्होंने अपने हाथ में रोते देखा और सुना है, पर डॉक्टर सुकेशी के हाथों में स्वयं के संतान को रोते देखकर खुशी के अतिरिक्त में उनकी आंखों से छलक आए आंसू किसी से छिपे नहीं रह गए। पिता बनने का गौरव होंठों की दबी मुस्कान के जरिए छलक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर सुकून से आंखें बंद किए बेसुध लेटी स्नेहा के हाथों को हौले से सहला दिया। डॉक्टर सुकेशी ने नन्हे शिशु को आनंद के हाथों में दिया तो आंखें मिचमिचाए रुई के फाये सी नाजुक देह को अधिक देर तक पकड़े नहीं रह पाए। मन के अंदर बहुत कुछ पिघलने लगा था। ग्लानि हो रही थी खुद पर कि इसी नन्ही सी जान के इस दुनिया में आने के इतने खिलाफ थे कि 9 महीने तक गर्भ में इसकी मौजूदगी उन्हें हर पल खटकती रही। अपने बच्चे को नर्स को पकड़ाकर बाहर आ गए थे। खतरा टल चुका था। आनंद सीधे अपने कैबिन में आकर निढाल से आंखें मूंदे अध लेटे से अपनी अनियंत्रित सांसों की रफ्तार को थामने लगे। दूसरी बार पिता बनने पर जाना कि बच्चे के जन्म के समय न केवल मां बल्कि पिता की भी धड़कनें बढ़ती हैं। सांसों की रफ्तार अजन्मे के लिए कैसे बढ़ती हैं, यह एहसास पहली बार पिता बनने पर गुमसा हो गया था। जब स्नेहा की जगह शैली मां बनी थी, उस वक्त आनंद को किसी बात का होश ही कहां था। नवजात की औरत तो उन्होंने देखा भी नहीं था। कैसे देखते? शैली को खोने के गम ने उनकी सारी संवेदनाएं हर ली थी। शैली के बगैर जीने की कल्पना। डॉक्टर आनंद की पहली पत्नी शैली आनंद के जीवन का आधार हुआ करती थी। कस्मे वादों के उस दौर में उन दोनों के मजबूत प्यार के बंधन के सभी साक्षी थे। माँ पिता बनने से पहले के रोमांच को उन दोनों ने साथ जिया था। गर्भ के अंदर का पहला स्पंदन दोनों ने साथ महसूस किया था। शैली अक्सर कहती, आनंद, बेटा हुआ तो नाम तुम रखना, बेटी हुई तो मैं रखूंगी। ये अधिकार दोनों ने सहर्ष ही बांट लिया था। शैली ने जोया नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। आनंद ने अपनी पत्नी शैली को देख रेख का जिम्मा स्वयं ही ले रखा था। डिलीवरी का समय पास आते आते कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे। सारी कोशिशों के बावजूद केवल बच्ची को बचाया जा सका था। आनंद ने शैली को खोने का दोषी उस बच्ची को माना।
उसने 6 महीने तक बच्चे की ओर देखा तक नहीं। हाँ, नामकरण के समय उसे जोया नाम जरूर दे दिया गया। जोया की प्रारंभिक देखभाल दादा दादी ने ही की थी। पूर्वाग्रहों से घिरे आनंद का ध्यान पहला कदम उठाती जोया, पर तब पड़ा जब वे डगमग कदमों को बढ़ाती हुई उन्हें रफ्तार देने की चेष्टा कर रही थी। इससे पहले कि वह गिरती, आनंद ने उसे संभाल लिया। टुकुर टुकुर देखती नन्ही जोया की आंखों में अनगिनत प्रश्न और विस्मय था, मानो पूछ रही हो, मेरी क्या गलती है पापा? आनंद का मन अचानक भर आया था। जोया को ध्यान से देखा तो उसमें शैली की छवि दिखाई दी थी। तहों दबा पितृत्व जाग गया था। सोई संवेदनाएं जागने से आंखें अनायास बरस पड़ी थी। डॉक्टर आनंद की मां ने चैन की सांस ली थी। उस दिन के बाद से जोया आनंद की जान बन गई थी। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद समय निकालकर वे जोया के साथ समय व्यतीत करते थे। एक दिन मां दबे शब्दों में बोली, आनंद, अपनी बेटी की खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शैली के खोने का गम हम सभी को है। माँ की बात को बीच में ही काटते हुए आनंद ने जवाब दिया, माँ, शैली की यादें मेरे लिए काफी हैं, पर यादों के सहारे जीवन नहीं कटता है। तुम अपने बारे में नहीं तो जोया के बारे में सोचो, समझदारी से काम लो। यूं भावुकता में माँ की आनंद पर आनंद उखड़ गए थे। नहीं, कभी नहीं। मेरे जीवन में शैली की जगह कोई और नहीं ले सकता है। कोई किसी की जगह नहीं लेता है आनंद। शैली का जो स्थान इस घर में और तुम्हारे मन में है वो वहीं रहेगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है माँ। दृढ़ शब्दों में किए उस इनकार के बाद ऐसी बात दोबारा नहीं उठी। आनंद के एकरस जीवन में बदलावों ने प्रवेश करने की ठान ही ली थी, जबकि आनंद ने पूरी कोशिश की थी कि उनके प्रवेश को रोका जाए। ऐसे में आनंद के जीवन में आने वाले बदलावों ने परिस्थितियों का सहारा लिया। एक बार नन्ही जोया बीमार पड़ी तो आनंद की मां ने ही आकर उसे संभाला। इतने मरीजों की हिदायतें देने वाले आनंद को पता ही नहीं चला कि कब जोया के गले में इन्फेक्शन हो गया था। आनंद ने अपना गुस्सा आया पर निकाला। जोया की हालत देखकर वे घबरा गया था। शैली की निशानी को यूं मां उस पर बरस पड़ी थी। खुद के लिए नहीं तो आनंद, बच्चे के लिए तो कोई चाहिए। जोया को देखकर उसने हथियार डाल दिए थे। ठीक है, पर मां, लड़की का चुनाव अब जोया की मां के रूप में ही करना। उस वक्त मां के लिए आनंद की हाँ ही काफी थी। सीधी साधी, सरल स्वभाव की, बिना माता पिता की, रिश्तेदारों की यहाँ पली बड़ी, केयरिंग स्वभाव की स्नेहा मां को एकदम भा गई थी। आनंद और स्नेहा पति पत्नी बन गए, पर अब आनंद का झुकाव शैली की ओर और अधिक हो गया था। एक आंतरिक असुरक्षा के तहत अबोलीपन को उसने सुरक्षा कवच बना लिया था। यदि कभी उन दोनों में बात चली तो भी विषय जोया ही होती। आनंद की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। स्नेहा ने उस कवच के भीतर जाने की कोशिश कभी नहीं की। साथ ही जोया की परवरिश ऐसी की कि पूरी बिसात में चर्चा का विषय बन गई। जोया ने पहले दिन से ही उसे मम्मी कहा। उस नादान ने तो बचपन से ही मां को नहीं देखा था, तो तुलना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्नेहा ने भी तो बचपन से ही अपनी मां को कहां देखा था। शायद इसलिए जोया में वह खुद को देखकर अपना बचपन जी लेती थी। शादी को 2 साल हो गए थे। जोया की दादी जोया के जरिए नया बेबी लाने की फरियाद करती तो स्नेहा झेम जाती। कैसी बताती कि आनंद ने जोया की मां के अतिरिक्त कोई और अधिकार तो दिया ही नहीं है। मां को तो यह भी नहीं पता था कि अपने मन की दुविधा आनंद पहले ही स्नेहा से बांट चुके हैं। स्नेहा आनंद के मन की आशंका से परिचित थी, फिर भी उसे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। आखिर कब तक
वो अपने रिश्तेदारों पर बोझ बनती। उसके मन में माँ बाप के प्यार को पाने की दबी आकांक्षा की पूर्ति का जरिया जोया दिखी, जिसके जरिए वह अपने मन के कोने की रिक्तता को भर सकती थी। स्नेहा से मन की दुविधा साझा करने के बाद अब आनंद के मन में भी स्नेहा से औपचारिक रिश्ते को कायम रखने को लेकर कोई ग्लानि नहीं थी। आखिर स्नेहा ने सब कुछ जानते बूझते इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, पर समय के आगे कौन जा सका है। उसमें रफ्तार और शक्ति दोनों ही होती है। जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, आनंद उनसे कहाँ अछूता रह पाया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में उसे पत्नी के साथ पौंडीचेरी जाना था। निर्देशों के अनुसार स्नेहा को पौंडीचेरी ले जाना पड़ा। जोया के होने वाले वीकली टेस्ट की समस्या आई। इस समस्या से आनंद की मां ने तुरंत उबारा। वो जोया के पास झटपट चली आई। स्नेहा और आनंद पहली बार कहीं जा रहे हैं, इस बात से मां भी उत्साहित थी। सेमिनार में स्नेहा ने मां और बच्चे के अनुबंध पर जो चंद शब्द कहे, वो सभी को प्रभावित कर गए। उसकी सहजता और सच्चापन आनंद को छू गया। आनंद ने पहली बार स्नेहा को ध्यान से देखा। वो एक नई स्नेहा थी। स्नेहा के भीतर छिपी प्रतिभा का खुलासा यहां हुआ था। शाम की पार्टी में उसके द्वारा गया मधुर गीत अनजाने ही आनंद के मन को छू कर निकल गया। आनंद भी बहुत अच्छा गाते थे, ये सभी जानते थे। शैली के जाने के बाद उसने गाना छोड़ दिया था, पर उस दिन तो ऐसा लगा मानो दोनों ने युगल गीत गाकर एक नई शुरुआत कर दी हो। अपने चारों ओर की गई किलेबंदी की दीवारें अनायास ढह गई थी। पति पत्नी के बीच का आंतरिक अनुबंध उन दोनों के बीच कायम हो गया था, जिसका एहसास दिल्ली जाकर हुआ, जब उसने स्नेहा को उल्टियां करते देखा। आनंद ने सीधे और सपाट शब्दों में कहा, स्नेहा तुम हॉस्पिटल आ जाना, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। पहली बार वह आनंद के इस फैसले से आहत हुई थी। वह तड़प उठी थी। आनंद, मैं मां बनने के सुख का अनुभव करना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर कड़े शब्दों में आनंद ने कहा, क्या तुम जोया को अपनी बेटी नहीं मानती हो? ऐसी बात कैसे कह दिया आपने आनंद? स्नेहा के स्वर में अथाह पीड़ा थी। फिर तुम्हारे मन में मां बनने की इच्छा को मैं क्या समझूं? जोया की मां तो तुम बन चुकी हो, फिर मन में ऐसी इच्छा के उठने का क्या मतलब है? मैं परसों का अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। रात भर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरे दिन आनंद अपनी मां को अचानक घर पर देख चौंक उठा। वो स्नेहा के साथ ढाल सी खड़ी थी। उन्होंने आनंद को आड़े हाथों लिया। बहू ना बताती तो तू कितना बड़ा अनर्थ कर डालता। एक डॉक्टर होते हुए इतने बड़े पाप का भागीदार बनने जा रहे थे तुम आनंद। माँ, हमने पहले ही तय किया था कि स्नेहा को हम जोया की माँ बना कर लाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उस पर एक सौतेली माँ होने का आरोप लगे। यह सुनकर माँ आवेश में आ गई। सौतेले तो तुम बन रहे हो आनंद, वो भी अपने ही अजन्मे बच्चे के। स्नेहा ने तो कोई कमी नहीं रखी जोया की देखभाल में, फिर तुम कैसे पीछे हट सकते हो? उसने अपने फर्ज को पूरी तरह निभाया, पर अफसोस है आनंद कि तुम अपने फर्ज में चूक गए हो। अगर शैली होती तो क्या तुम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचते? माँ, वो अलग बात होती। क्या स्नेहा हमेशा इस दोयम दर्जे की पीड़ा से गुजरती रहेगी? जोया को सहज रूप से माँ का प्यार दिया है स्नेहा ने, लेकिन तुम उसे बदले में असुरक्षा और अविश्वास की भेंट चढ़ा रहे हो। शर्तों पर जीना तुम्हारी स्वार्थ भरी जिद है। आगे के अनुमान से अपनों के वर्तमान में विष मत खोलो। मां की दलीलों के आगे आनंद की एक न चली। 2 महीने साथ रहने के बाद मां चली गई। स्नेहा अब जोया का ध्यान पहले से अधिक रखने लगी थी, पर आनंद ने स्नेहा से पुनः दूरी बना ली थी। स्नेहा से बातचीत लगभग बंद थी।
एक जोया ही वो सेतु थी जिसके जरिए वो एक दूसरे को देख पाते थे। अनौपचारिकता ने उन दोनों के बीच पुनः स्थान बना लिया था। ऐसे में उसके चेकअप की जिम्मेदारी डॉक्टर सुकेशी ने संभाली थी। स्नेहा की शारीरिक कमजोरी के विषय में अक्सर आनंद को बताती, पर वह सुकेशी को उसका ध्यान रखने को कहकर अपने अहम को यथावत ही रखते। मां 9वें महीने के आरंभ में स्नेहा की देखभाल के लिए आ गई थी। आनंद के तटस्थ रवैये से वो भी नाखुश रहती। कभी कभी आनंद स्नेहा की ओर कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित भी होते, पर न जाने कौन सी ताकत उन्हें पीछे खींच लेती और वो यथावत स्थान पर आ जाते। उस दिन स्नेहा ने आनंद से कहा, जोया को लेकर तुम्हारे भीतर छुपी असुरक्षा की भावना मुझे कचोटती है। मेरा जोया के साथ तन का ना सही मन का रिश्ता गहरे तक जुड़ा है। मैं ऐसा क्या करूं मैं तुम्हारा विश्वास एक बार फिर हासिल कर पाऊं। उसकी बात सुनकर आनंद बड़ी बेरुखी से बोले, तुम्हारा जोया के साथ सौतेला रिश्ता कायम ना हो इसका हल निकाला था मैंने, पर दोबारा मां बनने की तुम्हारी चाह ने उसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। आनंद बोलते बोलते चुप हो गए थे, क्योंकि तभी वहां जोया आ गई थी। उसने हमेशा की तरह स्नेहा के पेट पे कान लगाकर पूछा, आज न्यू बेबी की क्या डिमांड है खाने में। उसकी शरारत पर स्नेहा भरपूर मुस्कुरा पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं था। आनंद के जख्म देने पर अक्सर नन्ही जोया ही तो दवा बनती थी। आनंद ने स्नेहा से कह तो दिया, पर उस रात वे सो नहीं पाया था। कई बार विचार आता कि अपनी कड़ी टिप्पणी पर दोबारा प्रतिक्रिया देकर स्नेहा के उद्विग्न मन को शांत करे। स्नेहा से कल रात की बात पर सॉरी बोल दे। उस रात खुद से उन्होंने पूछा था कि यह स्नेहा के प्रति सहानुभूति है या कुछ और। कहीं स्नेहा के प्रति वो मोहपाश में तो नहीं बंध रहे हैं। ऐसा है तो वो खुद को उन्हें रोकना होगा। फिर स्वयं से सवाल किया, क्या जोया को माँ का प्यार देने के बदले में स्नेहा नैराश्य और विषाद पारितोषिक में प्राप्त करने के अधिकारनी है? इन सवालों से मिले जवाब स्नेहा के पक्ष में गए। ऐसी स्थिति में कभी उसे संवादों का सिरा नहीं मिला तो कभी अहम सामने आ जाता। सुबह स्नेहा को रोज की तरह जोया को स्कूल भेजने की तैयारी में व्यस्त देखकर उस बात को वहीं छोड़ वह हॉस्पिटल आ गया। करीब 12 बजे माँ का फोन आया। घबराई आवाज में वह बोली, आनंद जल्दी घर आओ, स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। यह सुनकर वह फौरन घर पहुंचा। देखो तो वह दर्द से तड़प रही थी। आनंद ने उसे संभाला और फौरन हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की। इस बीच माँ ने बताया, आज जोया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मना करने के बावजूद स्नेहा वहां गई थी। कह रही थी कि जाना बहुत जरूरी है। वापस आई तो उसका चेहरा मुरझाया सा था। वे बड़ी थकी हुई लग रही थी। पूछने पर बताया कि सुबह से ही हल्का दर्द था। मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बता दूं, पर तभी जोया घबरा कर मेरे पास आई और उसने बताया कि मम्मी गिर गई हैं। वो तो शुक्र है कि पास में रखी कुर्सी का सहारा स्नेहा को मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। पर माँ, आपने स्नेहा को जाने क्यों दिया? आपको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। जानती हैं इसकी हालत अकेले बाहर जाने वाली नहीं थी। ना चाहते हुए भी आनंद के मुंह से यह बेसाख्ता निकल गया। माँ बरस पड़ी। तुम यह सब जानते थे, उसके बाद भी जरूरी नहीं समझा कि कुछ वक्त उसके साथ बिताओ, उसका ख्याल रखो। पापा मम्मी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जोया की आंखों में अपनी मम्मी के प्रति भय और चिंता आंसुओं के रूप में झिलमिला रही थी। आनंद उसके सिर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोले, कुछ नहीं होगा आपकी मम्मी को। और न्यू बेबी, मैं दोनों को सही सलामत घर ले आऊंगा। डॉक्टर आनंद जल्दी जाइए, स्नेहा जी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया है। आनंद आगे बढ़े ही थे कि माँ की भीगी सी आवाज आई, आनंद हो सके तो अपनी पत्नी और दूसरे बच्चे को भी घर ले आना। माँ की बात का मर्म आनंद के अंतस उतर गया था। वो बिना कुछ बोले स्नेहा के पास बैठ गए। स्नेहा को आनन फानन में अस्पताल लाया गया। स्नेहा की हालत देखकर
आज आनंद उसे खोने के भय से कांप उठे। स्नेहा के साथ साथ उस अजन्मे के प्रति सुप्त संवेदनाएं जाग उठी थी। डॉक्टर आनंद, स्नेहा जी को होश आ गया है। नर्स की आवाज पर उसकी तंद्रा टूटी। स्नेहा के कमरे तक आते आते कितने पूर्वाग्रह के फंदों से उसके पांव मुक्त होते चले गए थे। कमरे में स्नेहा निश्चिंत सी आंखें मूंदे लेटी थी। दरवाजे की आहट से आंखें खुली तो सामने आनंद को देखकर आंखें भर आई। मुबारक हो। आनंद के इन दो संक्षिप्त शब्दों में मानो पूरी दुनिया समाई हुई थी। आप खुश तो है ना आनंद? बहुत खुश हूं स्नेहा, आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। कहते हुए स्नेहा का सिर सहला दिया। शारीरिक और मानसिक रूप से थकी वह रो पड़ी। उसी समय अपनी दादी का हाथ थामे नन्ही जोया चहकती हुई वहां पहुंची। पापा, न्यू बेबी कहाँ है? कौतूहल में इधर उधर देखते हुए वह बोली तो आनंद ने उसे प्यार से गोद में बिठा लिया और हंस के बोले, अब न्यू बेबी का नाम जोया और उसके पापा डिसाइड करेंगे। क्यों जोया? यस पापा। जोया ने जोर से अपने एक हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे झटके से पीछे खींचा तो सब हंस पड़े। मां की अनुभवी आंखें आनंद और स्नेहा को देख रही थी तो वही आनंद और जोया पालने में लेटे नन्हे को देख रहे थे। स्नेहा की स्नेह सिंचित निगाहें जोया और आनंद पर टिकी थी। दोनों के इस नए अनुबंध को देखकर मां की आंखों में संतुष्टि भरी थी। तो इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।